गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग शेप मतलब कि आप शेप को समझ सको उनके बारे में है। मतलब कि सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये एंगल्स के बारे में और लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें पेयर्स ऑफ एंगल मतलब दो एंगल जो दे रखे हैं उनको हम क्या क्या बता सकते हैं। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि दो एंगल साथ में। तो पेयर्स ऑफ एंगल में जो है उनके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो 5 टाइप्स होते हैं पेयर ऑफ एंगल के। नंबर 1 एडजेसेंट एंगल, और दो एंगल है तो उनको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो कब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, कब लीनियर पेयर बोलेंगे, कब कॉम्प्लीमेंट्री, कब सप्लीमेंट्री और कब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दो एंगल्स को कब क्या नाम दिया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन है, 2 एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को हम एडजेसेंट कहेंगे इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है, एंड कॉमन आर्म बिटवीन 2 अदर आर्म, और दो आर्म के बीच में एक कॉमन आर्म है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखिए, यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ए से बनाया, ओ पे आया और बी तक गया, तो ए ओ बी एक एंगल ये बन रहा है। और इसी पॉइंट से बी ओ सी दूसरा एंगल ये बन रहा है। तो एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है। इनके बीच में जो है ये कॉमन आर्म है। ये ओ बी की जो लाइन है वो कॉमन आर्म है, ठीक है। कॉमन साइड बोल सकते हैं, कॉमन आर्म बोल सकते हैं। और कॉमन वर्टेक्स मतलब एक ही पॉइंट से दोनों एंगल बन रहे हैं। ओ पॉइंट से ही ए ओ बी बन रहा है, ओ पॉइंट से ही बी ओ सी बन रहा है। तो जब कॉमन लाइन के अपोजिट साइड पर अगर दो एंगल बनते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कॉमन लाइन के अपोजिट साइड पर दो एंगल बनते हैं तो वो होंगे एडजेसेंट एंगल। तो कॉमन लाइन ओ बी है, इसके एक उधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनमें लाइन भी कॉमन है और पॉइंट भी कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। आगे बढ़ते हैं हम नया लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर में क्या होगा, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर कहे जाएंगे इफ़, कब कहे जाएंगे, देयर नॉन कॉमन आर्म लाई ऑन वन लाइन। मतलब नॉन कॉमन आर्म जो कॉमन नहीं है वो क्या बनाए, एक लाइन बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हुआ, ये आपकी कॉमन है। इस कॉमन आर्म के एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, और दोनों एंगल ए ओ पॉइंट से बन रहे हैं, ए ओ बी। एक एंगल ये वाला है, एंगल 1 नाम दे दें, और बी ओ सी ये 2 एंगल। तो दोनों ओ पॉइंट से बन रहे हैं, तो ये एक ही पॉइंट से बन रहे हैं, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल है। और उस लीनियर पेयर कब बना रहे हैं, जब ये नॉन कॉमन आर्म मतलब इस एंगल 1 के एंगल की नॉन कॉमन कौन है, ओ ए, और 2 की नॉन कॉमन कौन है, ओ सी। तो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म अगर एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ये जो एडजेसेंट एंगल का जो पेयर है वो कहलाएगा लीनियर पेयर। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये दोनों एंगल आपस में मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। 180 इनका सम हो रहा है एंगल 1 और 2 का, तो इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म क्या होती है, एक लाइन बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे, कब कहे जाएंगे, इफ़ द सम ऑफ देयर डिग्रीज मेजर्स इज 90। जब उन दोनों की डिग्री का सम कितना आ जाए, 90। मतलब आपने एक एंगल 30 का ले रखा है, एक 60 का ले रखा है, तो दोनों का सम अगर 90 आ रहा है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहले जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होंगे
एक अगर 30 का है तो दूसरा 60 का होगा, एक अगर 45 का है तो दूसरा भी 45 का होगा। इनका सम 90 होना चाहिए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सम 90 आता है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है इसका दूसरा एंगल जो इसके साथ प्लस होके 90 बना दे। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरा एंगल क्या होगा, तो 90 में से 10 गया, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से 10 का निकालना है, तो 10 को माइनस करें तो 80, तो 80 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो पेयर हुआ वो सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री कहे जाएंगे इफ़ द सम ऑफ देयर डिग्रीज मेजर्स इज 180। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। जैसे 60 में 120 जोड़ेंगे तो ये दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 30 में 150 प्लस करें तो दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो 60 और 120 सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है और दोनों मिलकर क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम 180 हो रहा है। अब सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, मतलब एक एंगल पता है दूसरा निकालना है, तो फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट निकालने के लिए हम जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक एंगल अगर हमें पता है और दूसरा सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से माइनस करें, तो ये सप्लीमेंट का फार्मूला है, सप्लीमेंट एंगल इज 180 माइनस गिवन एंगल। तो 90 का निकालना है तो 180 में से 90 गया तो 90 आंसर आएगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री का सप्लीमेंट निकालना है तो 0 डिग्री को माइनस करेंगे 180 से, तो 180 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो जहाँ पर ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, दोनों ने इंटरसेक्ट किस पे किया, ओ पर, तो ये अपोजिट एंगल जो होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे मतलब ए ओ डी ऊपर वाला एंगल है ए ओ डी, तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, सी ओ बी, ये वाला हुआ। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल जो हैं, टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती है और आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा एक क्वेश्चन है ये वाला कि एंगल 1 दे रखा है आपका 40 डिग्री, अब आपको अदर्स एंगल निकालना है। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, 3 है। तो 1 का जब 3 है तो एंगल 3 कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू। द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेस मीट टू फॉर्म ए एंगल, मतलब वो कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट क्या होगा जहाँ पर दो रे मिलती है और एक एंगल बनता है। तो जैसे मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है, तो दोनों मिलके क्या बना रही है, एंगल बना रही है ना। तो जहाँ पे दोनों रे मिल रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। जिस पॉइंट से एंगल बनता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। उस पॉइंट की बात करी, कॉमन एंड पॉइंट की बात करी, तो उसको वर्टेक्स बोल देंगे। अब सेकंड, द सप्लीमेंट ऑफ 1 डिग्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री से डिपेंड करता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट एंगल हम निकालते हैं और उसी तरह से एन एंगल ऑफ 75 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो सेकंड वाले में सप्लीमेंट निकालना है, फोर्थ वाले में कॉम्प्लीमेंट निकालना है। थर्ड वाला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में जब सवाल हल करें तब आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपको करना है सॉल्व,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम अभी सेकंड का आंसर बताने वाले हैं और फोर्थ का आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड में सप्लीमेंट ऑफ 1 निकालें तो सप्लीमेंट 180 डिग्री से माइनस होके निकलता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 1 गया तो 179 इज आंसर। ऑप्शन नंबर 20 करें। फिर उसी तरह से फोर्थ वाला जो था उसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 75 का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है, तो 90 माइनस 75 मतलब 15। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारे दोनों हो गए। फिफ्थ है वन ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 72, द अदर एंगल। लीनियर पेयर भी कब बनता है? जब दोनों एंगल का सम 180 होता है ना। लीनियर पेयर अपने आप में एक सप्लीमेंट्री एंगल बताते हैं दोनों। तो 72 का अदर एंगल अगर निकालना है तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये लीनियर पेयर है तो एक एंगल 72 है, तो अदर एंगल क्या होगा? तो दोनों का सम 180 आना चाहिए। लीनियर पेयर में क्या है? दोनों का सम 180, तब जाके लीनियर पेयर। तो अदर एंगल निकालने के लिए 180 में से 72 माइनस हुआ तो 108। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा MCQ हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है? तो फर्स्ट है द सम ऑफ टू एंगल्स विच फॉर्म ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो दो एंगल अगर उनका सम 180 होगा, अगर वो लीनियर पेयर बनाते हैं, तो ये बात सही है। तो लीनियर पेयर कब बनेगा? जब उनका सम 180 हो, तो ये आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 इज 90 रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। तो 90 का कॉम्प्लीमेंट 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का 90 बता रखा है, इसलिए फॉल्स। सप्लीमेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ये बात सही है। मतलब एक्यूट मतलब 90 से कम वाले का अगर आंसर आएगा तो सप्लीमेंट में हमेशा 90 से दूसरा ग्रेटर ही आएगा। अगर एक आपने 90 से कम लिया है तो दूसरे का आंसर 90 से ग्रेटर आएगा, तो ऑब्ट्यूस आएगा, मतलब ये ट्रू है। सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज ऑल्सो ए राइट एंगल। तो राइट एंगल का सप्लीमेंट 90 होगा, क्योंकि 180 में से 90 माइनस करें तो 90 आएगा, और दोनों का सम 180 हो रहा है। तो राइट एंगल का जो सप्लीमेंट है वो राइट एंगल ही होगा, ये बात ट्रू है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट। तो एडजेसेंट एंगल कभी कम वाले भी हो सकते हैं, है ना। उनका सम हमेशा 180 हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कम वाले एंगल भी एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग इंडिकेट द पेयर ऑफ द एंगल्स आर एडजेसेंट। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉइंट तो कॉमन है, लेकिन एक एंगल का नाम क्या है? AOB है, और एक एंगल का नाम क्या है? COD। तो इसमें कॉमन साइड कहाँ है? कॉमन आर्म नहीं है। कॉमन आर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये OB वाली अलग आर्म है, OC वाली अलग आर्म है, और कॉमन पॉइंट जरूर है। तो पॉइंट के साथ कॉमन आर्म होना कंपलसरी है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, इसलिए नो आंसर। अब ये एडजेसेंट है बिकॉज AOB और BOC, तो यहाँ O से ही दोनों एंगल बन रहे हैं, और कॉमन कौन है? OB। और एक एंगल OB के ऊपर बन रहा है, तो एक एंगल OB के नीचे बन रहा है, मतलब अपोजिट साइड पे। तो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे एंगल बन रहे हैं, कॉमन आर्म भी है, कॉमन पॉइंट भी है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है। तो ये यस है, और इन दोनों का एडजेसेंट का सम 180 तो नहीं हो रहा, इसलिए वो फॉल्स आया था। हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम 180 नहीं होता है, तो ये एडजेसेंट है, इसके लिए यस है, ठीक है बच्चों। तो एडजेसेंट कौन सा होगा? सेकंड वाला, जबकि इसमें कॉमन आर्म नहीं होने से ये नो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करने वाले हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, तो एक क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे, और राइट द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, सप्लीमेंट निकालने। तो एक क्वेश्चन इसमें से करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी सॉल्व कर दिए हैं MCQ में इस तरह के क्वेश्चन, फिर भी हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th का फर्स्ट है 43। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 43 इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकलता है, तो सम कितना होता है? 90। तो 90 में से 43 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट एंगल आएगा हमारा 47। तो ये कॉम्प्लीमेंट आ चुका है 43 का, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से सप्लीमेंट निकालना है किसका? 109 डिग्री का।
तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से 109 माइनस करेंगे तो 71 डिग्री, ये हमारा सप्लीमेंट हो गया। तो 5th और 6th के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी में ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड और फोर्थ सिमिलर है, तो हम फोर्थ वाला करेंगे, थर्ड वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 7 का फर्स्ट कर रहे हैं, तो इसमें 60 और दूसरा एंगल है ए, तो दोनों का सम हमें 90 डिग्री लग रहा है ना। तो ये दोनों का सम 90 इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो a + 60 = 90, क्योंकि जब दो एंगल का सम 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो a + 60 = 90। a की वैल्यू निकालनी है, तो 60 प्लस का है वो उधर जाके काय का बनेगा माइनस का, तो 90 - 60, तो a की वैल्यू क्या आ गई 30। तो बच्चों आपको डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं। हमने पेन से इसलिए बनाया कि क्लियर आपको नज़र आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। आपको पेंसिल से बनाना है फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था इस तरह का डायग्राम, एक बीच में लाइन आ रही है, एक तरफ a है, एक तरफ 63 है। तो हम जानते हैं a और 63 प्लस करने पर एक स्ट्रेट एंगल आ रहा है 180 डिग्री का, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, है ना। जब दो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो a + 63 = 180 और इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 63 प्लस का इधर आके माइनस का बनेगा, तो 180 में 63 गया तो a = 117 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 का फोर्थ वाला कर रहे हैं। इसमें डायग्राम इस तरीके का है, थर्ड वाला आपको करना है। तो इसमें 3a 2a और 3a, तो 3 एंगल बता रखे हैं। तो बच्चों इस तरह का जो क्वेश्चन हो ना उसमें नाम जरूर करना चाहिए। तो a b c d और जो कॉमन पॉइंट है उसको o नाम दे दिया। तो अगर हम देखें तो हम इस सवाल को ऐसा कर सकते हैं, तीनों को प्लस किया तो 180 आएगा, ठीक है, ऐसा तो आएगी सही। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर में दो एंगल होते हैं। तो हमने लिखा AOC, मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, मतलब ये एंगल हमने बताया कि AOC वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम COD में प्लस करें तो दोनों 180 हो जाते हैं। तो देखो AOC का एंगल प्लस किया है COD के साथ, तो दोनों का सम कितना हो रहा है 180। मतलब ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों साथ में मिला के एक एंगल, और ये इधर का एक एंगल, ये दोनों एंगल अगर हम प्लस करें तो हमारा होता है 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो 180 तो होगा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। इसके बाद AOC में क्या है, तो AOC में दो एंगल का सम है, मतलब 3a + 2a। तो 3a + 2a ये इसका आंसर है AOC का, 3a + 2a प्लस COD का आंसर क्या है, तो COD का आंसर हमने 3a लिखा, तो 3a लिखा। अब ब्रैकेट हटाया तो 3a + 2a + 3a = 180 डिग्री आ गया। अब a सारे a है तो कोई इधर उधर ले जाना नहीं है, जबकि हमारे उस थर्ड वाले में एक नंबर उधर जाएगा माइनस का, है ना। इसमें सारे a वाले हैं तो 8 हो गए, 3 2 5 5 3 8, 8a = 180। तो ये 8 और a मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में जाएगा, तो a = 180/8। फिर हमने इसको 2 से कट किया तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 0 की 0। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 5 जा, तो 45/2 आया। इसको हमने डिवाइड किया तो 22.5 हमारा आंसर आया। 22.5 डिग्री ए का आंसर है, ए की वैल्यू है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर नेम ऑफ द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो देखो यहाँ पे AB के साथ EF ने इंटरसेक्ट किया, तो जब यहाँ पे 4 एंगल बन गए, 1 2 3 4, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड पे। जैसे 1 के अपोजिट क्या है 3 है, तो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से 2 के साइड पे क्या है 4 है, तो 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसके बाद
ये नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 एंगल बन रहे हैं, 5 6 7 8। तो 5 के अपोजिट क्या है, 7 है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और 6 के अपोजिट क्या है, 8 है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम आंसर लिखते हैं इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर 1 के साथ 3, 1 और यहाँ पे 3 है ना, ये 2 के साथ 4 है ना, ये 2 एंगल है यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर ये 4 है, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है। उसके साथ 5 के साथ 7 है, और 6 के साथ 8 है। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल के आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और फिर 11 और 12 भी हम नहीं करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। तो इसमें फाइंड द एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल है। और यहाँ पे दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 है। तो ये इस तरह का तो क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में है। तो अभी हम ये क्वेश्चन करें तो आप एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम ये दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाम दे दिया ए बी एंड सी डी, और सेंटर पॉइंट को, तो ए ओ डी ऊपर वाला जो एंगल है इक्वल है सी ओ बी के वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन से। तो ए ओ डी की वैल्यू क्या है, 2x + 30 इक्वल सी ओ बी की वैल्यू क्या है, 3x - 20, तो 3x - 20। अब यहाँ पे इस तरह के सवाल में क्या करना है, x एक तरफ लेना है, नंबर एक तरफ। तो 2x पहले से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 3x जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा, तो ये प्लस का है, उधर जाके काय का बनेगा, माइनस का बन गया, इक्वल का साइन। इधर नंबर आएंगे, तो -20 पहले से इधर है राइट साइड में, तो वो पहले से लिखेंगे। और लेफ्ट साइड का 30 जो है प्लस का, वो साइड चेंज करेगा, तो प्लस से इधर आएगा, तो काय का बनेगा, माइनस का। अब 3 में से 2 गया तो 1, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो -1, तो 1 तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन माइनस लिखा जाएगा। और किसको सॉल्व किया गया, x को, तो x, तो -x आंसर आया। 1 भी आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -x आया। और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो 20 और 30 50, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -50। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो आंसर देयरफॉर x = 50। फिर नेक्स्ट एमसी का क्वेश्चन आपको करना है बच्चों, सिमिलर इसी तरीके से होगा वो भी। नाम दे दिया ए ओ बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो दो एंगल कौन से हैं, एक तो ए ओ बी, एक एंगल ए ओ बी है, प्लस एक बी ओ सी है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा प्लस हो जाए, दोनों एंगल प्लस हो गए, तो इनका सम कितना हो, 180 लीनियर पेयर से। फिर ए ओ बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x - 10 ये लिखा हुआ है, प्लस बी ओ सी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x - 20 इक्वल टू 180। अब इधर x वालों को सॉल्व करें तो ये लाइक है, तो 3x और 2x, तो ये भी 2 प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है, तो प्लस 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 होते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और दोनों x वाले हैं इसलिए x, तो 5x आया। अब नंबर देखिए, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो 10 और 20 30, और दोनों नंबर माइनस के इसलिए माइनस के, या बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का, कैसे भी आप पता कर सकते। तो 5x - 30 = 180। फिर 30 माइनस का उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस, तो 5x = 210। 5 अपॉन में जाएगा तो 210 में हम भाग देंगे तो 42 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, x के लिए आ गई। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही।